नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव के लिए शुक्रवार का दिन काला साबित हो गया। शिक्षक सुनील भारती, पत्नी पूनम भारती और 2 मासूम बच्चों के शव कफन में लिपटकर गांव पहुंचे तो देखने वाले हर शख्स की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। चित्कारों की नियति को दुहाई दी। गांव वालों के लिए यह घटना किसी अभिशाप से कम नहीं है। पिता रामगोपाल और मां राजवती तो इस तरह बिलख रहे थे कि उनकी हालत देखकर लोग सिहर उठे। वहां मौजूद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। चारों शवों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। खाकी भी शवों को देखकर स्तब्ध रह गई। पिता रामगोपाल की सीओ डलमऊ ढांढस बांधते हुए दिखे। मौत के बाद की तस्वीर कितनी भयावह होती है, ये सुदामापुर में चारों शवों को देखकर गांव वालों को लगा। गांव का कोई ऐसा गलियारा नहीं बचा जहां पर इस हत्याकांड को लेकर अफसोस ना जताया जा रहा हो। हर कोई विधाता से परिवार को किस गलती की सजा देने के बारे में दुहाई देता रहा। रायबरेली जिले के गादागंज थाना क्षेत्र में सुदामापुर गांव में लगभग 10:30 बजे मृतक शिक्षक सुनील भारती समेत चारों शव जब घर पहुंचे, इस दौरान अमेठी सांसद KL शर्मा भी गांव पहुंचे। वहीं सांसद के सामने परिवार और लोगों ने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रहे तो क्योंकि ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क में हूँ, इनके पिताजी के संपर्क में हूँ। हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीज़ें बताई जो आप ही लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पे। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये मेरा कहना है। राहुल जी से क्या बात हुई? राहुल जी से बात हुई, मैंने उनको घटनाक्रम की जानकारी दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि घटनाक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ। राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये दोनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार के ही हैं एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं, तो मैं उसी के तहत कल से ही इस परिवार के संपर्क में हूँ। पोस्टमार्टम के लिए मैंने DM साहब से कहा था कि जल्दी से जितना हो जाए, खैर उन्होंने किया। तो अभी पुलिस जांच कर रही है। लेट द जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। ठीक है, धन्यवाद। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार रात शिक्षक सुनील भारती, पत्नी पूनम भारती और दोनों बच्चों की हत्या के बाद चारों मृतकों का पोस्टमार्टम देर रात हुआ। 2 चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम पहले किए गए, उसके बाद सुनील भारती और उनकी पत्नी पूनम भारती का पोस्टमार्टम हुआ। मौके पर CO सिटी और 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। इसके अलावा इलाके की भारी भीड़ मौजूद रही। सुनील भारती को 3 गोलियां लगी, जबकि 2 गोलियां पत्नी पूनम भारती को लगी हैं। एक गोली बच्चों से निकाली गई है। अमेठी से ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संभवतः इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उस समय लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अगर इसके द्वारा वहां पर गोलीबारी की जाती है तो उसका शोर जो है कम बाहर जाएगा और ये घटना करने के बाद सेफली वहां से निकल सकते हैं। ये कल ही वहां पे आया था और कल ही इसका जो है पारा गर्म हुआ और अपने आपे को खो करके इसने ये घटना की। सर, इस अपने स्टेटस में लिखा था कि हम 5 लोग मार देंगे। क्या ऐसे में अपनी जो क्राइम पुलिस है वो इसको ट्रेस नहीं कर सकती कि ये क्या करने जा रहा है? देखिए, ये 5 लोग जो थे उसमें 4 लोग वो हैं और 5वां इसने स्वयं का आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये वही 5 लोग। वाला इलाका था जहाँ पे इस घटना को, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अमूमन वहाँ पर पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड रहती है। नवरात्रि चल रहा था, कल पहला दिन था, कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ पर तैनात थे। देखिए, जैसे ही ये घटना हुई तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची और तुरंत जो है घायलों को अस्पताल भिजवाया गया और शेष कार्रवाई की गई, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित किया। सर, ये पिछले 12 तारीख को स्टेटस लगाया था। हम आपको प्रेस नोट रिलीज करेंगे, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज पर, हरदम आपके साथ।